नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सत्ता के समकालीन केंद्र जो कि समकालीन विश्व राजनीति पाठ्य पुस्तक का चैप्टर है और इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं और इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यूरोपीय संघ के गठन के लिए एक संधि हुई थी जिसका नाम था मास्ट्रिच संधि, और इस संधि पे हस्ताक्षर कब हुए तो ये हुए फरवरी 1992 में। और इसी संधि के द्वारा यूरोपीय संघ के गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि इसमें 12 सितारे हैं। 12 सितारे हैं और ये 12 सितारे किसकी ओर संकेत करते हैं? तो ये करते हैं इन देशों के परस्पर पूर्णता की और इन देशों की एकता की। आसियान शैली किसे कहा जाता है? तो आसियान देशों में जो अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोग पूर्वक मेल मिलाप की जो नीति है वो इनकी आसियान शैली कहलाती है। चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो कि चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है। किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। चीन ने ओपन डोर की नीति कब अपनाई और किसने अपनाई? नेता कौन थे उस समय? तो ओपन डोर यानी खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में। और किसने? देंग स्योंगपेंग ने। इनके उस समय नेता थे देंग स्योंगपेंग। चीन ने खेती में निजीकरण को अपनाया था। साल कौन सी थी वो? 1982 की। 1982 में चीन ने निजीकरण को अपनाया। भारत और चीन के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ और कैसे हुआ? तो 1957 में यूरोपीय कम्युनिटी का गठन होता है। कैसे होता है? तो ये जो देश थे यूरोपीय देश, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और इन्होंने एकीकरण की एक चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाया और ये अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक ढंग से आगे बढ़े। और सबसे पहले 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाले देश कौन से हैं? तो एकमात्र देश जापान रहा जो कि परमाणु बम की विभीषिका को इसने झेला। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं जो कि एकता और इनके सहयोग को दर्शाते हैं। जापान की किन शहरों पे परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी में। यूरोपीय संघ के कौन से 2 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी देश होते हैं और उन देशों की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यूरोपीय संघ की ताकत को दर्शाने के लिए ये भी माना जाता है कि वहाँ का एक देश वर्तमान में यानी फ्रांस यूरोपीय संघ का एक देश है जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य देशों में शामिल है। पहले 2 देश थे और पहले 2 देशों में से ब्रिटेन अब 2016 में निकल गया है, इसलिए वर्तमान में एक देश है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? 12। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। दक्षिण और पूर्व एशिया के राष्ट्रों का एक गठन है, संगठन है, उसका नाम क्या है? आसियान। और आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो ये चीन ने अपनाई थी सबसे पहले खुले द्वार की नीति। और चीन की अर्थव्यवस्था में इस नीति का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम जब बड़े निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को और भी गहराई से समझेंगे ताकि आपका कोई भी बड़ा प्रश्न हो, चाहे इस चैप्टर से छोटा प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की जो बर्बादी थी वो कब झेली? तो दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है तो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। तो 1945 की वो साल थी जब यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत को देखा था। मार्शल योजना इसी के लिए चलाई गई थी कि इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसका पुनर्गठन किया जाए, और चलाने वाला देश कौन था? अमेरिका। और जो जिस
नेता के तहत ये जो योजना चलाई गई थी, ये आर्थिक सहायता दी गई थी, उनका नाम था मार्शल, इसलिए इस योजना का नाम रखा गया मार्शल योजना। 1992 में क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ, वो था यूरोपीय संघ। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 के बैकॉक घोषणा पत्र द्वारा। किस घोषणा पत्र द्वारा होती है? बैकॉक घोषणा पत्र द्वारा 1967 में। आसियान के प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या 2023 में पूछा जा चुका है, कितनी थी? 5। और वर्तमान में कितनी है? 10। तो शुरू के 5 सदस्य देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। सुमेलित कीजिए। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। भारत चीन के बीच युद्ध 1962 में होता है। चीन द्वारा तिब्बत पे कब्जा कब किया जाता है? 1950 में। और आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? 1948 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने आसियान देशों के सदस्य देशों की संख्या है, आप इनको ध्यान से देखें। 10 देश कौन से हैं? तो 10 देश कौन से हैं? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और ब्रुनेई। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? वो आसियान का सदस्य देश है। तो आप देख सकते हैं म्यांमार है। क्या भारत आसियान का सदस्य देश है? तो बिल्कुल नहीं। क्या चीन आसियान का सदस्य देश है? तो बिल्कुल नहीं। चीन और भारत इसके सदस्य देश नहीं है, बल्कि सहभागी मतलब इनकी जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, इनके साथ व्यापार है, वाणिज्य है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये देश समय समय पर अपनी बैठकें करते हैं। लेकिन भारत और चीन आसियान के सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, वो वर्तमान में कितने हैं? उनके नाम कौन से हैं? तो 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। कौन से देश का नंबर? 28वें नंबर का देश बना था। और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या है वो है 27 है। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम है ये 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है। तो अब वर्तमान में कितने देश हैं आप देख लें। आयरलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, माल्टा, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक गणराज्य, स्लोवानिया, हंगरी, ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया। और 2016 में ब्रिटेन एक ब्रेक्जिट प्रक्रिया कहलाता है। ब्रेक्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर होना, बैक मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, बाहर हो जाना, यूरोपीय संघ से वो कहलाती है ब्रेक्जिट प्रक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? यूरोपीय संघ के 27। तो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण आप प्रश्नों की सीरीज आपके लिए तैयार की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट विस्तृत वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।